में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का शिशु लालनम पाठ चल रहा है और इसमें हम लोग आज तीसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं। कल जो मैंने पढ़ाया था अंतिम था राम का संवाद। क्या राम वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम। हे मित्र, यह नाम तो अपूर्व है, यह नाम तो अद्वितीय है। अब आगे देखते हैं। विदूषका नद्दूत विचिन्त्य सोचकर एवं तावत् पृच्छामि नीरनुक्रोश इति कम एवं भनति। इस प्रकार मैं पूछ रहा हूं, तो इस प्रकार मैं पूछ रहा हूं कि निर्दयी कब बोलती है, कौन बोलती है? कुशल। अम्बा, कुश ने जवाब दिया मां। जब विदूषक ने पूछा कि यह निर्दयी आपने अपने पिता का नाम किससे सुना है, तो उन्होंने जवाब दिया कुश ने कि अम्बा। विदूषका किम कुपिता एवं भानति उत प्रकृति अस्था। क्या क्रोधित होकर बोलती हैं या स्वभाववश? यानी कि आप जब ये निर्दयी बोलती है पिता के, आपके पिता का नाम, तो वो क्रोधित होने पर बोलती है या बल्कि हरदम बोलती है, हर बार यही बोलती है, मतलब स्वभाव से ही वो निर्दयी बोलती हैं? कुशल यद आवयो बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति नीरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति। जब हम दोनों भाइयों के बचपने के कारण उत्पन्न हुए कुछ उदंडता को देखती हैं, जब हम दोनों के बाल भाव जनित कुछ अभिनय को देखती हैं, तब ही बोलती हैं निर्दयी के पुत्र ज्यादा चंचलता मत दिखाओ इत्यादि। विदूषका एतयो यदि पीतुः नीरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोः जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्ष्यति। यदि इनकी मां पिता को निर्दयी बोलती है तो इनकी मां निश्चित ही अपमानित है, देश निकाला है, जो इन बच्चों को इन शब्दों से भर्त्सना कर रही है। रामा स्वागतम अपने आप धिंग मामेव भूतम। अरे इस प्रकार मुझे बने हुए को धिक्कार है। ऐसा मैं क्यों बन गया, मुझको धिक्कार चाहिए। सा तपस्विनी मत कृते न अपराधेन स्वापत्यम एव मनुगर्भै अक्षरै निर्भक्ष्यति। मुझको धिक्कार है। वह तपस्या करने वाली, वह तपस्विनी मेरे किए गए अपराध से, मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपने संतान को ही अवांछित अक्षरों से, शब्दों से भर्त्सना कर रही है, करती है। मुझको धिक्कार है जो मैं इस प्रकार बन गया। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध से अपने बच्चे को ही अनुचित अक्षरों से भर्त्सना करती है। सवास्पम अवलोक्यति, उनकी आंखों में आंसू देखे जा रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम। यानी विदूषक और दूत को देखकर मन में सोच रहे हैं यह प्रवास बहुत बड़ा और कष्ट देने वाला है। यह प्रवास, ये मन में बोल नहीं रहे हैं, ये उनके मन में चल रहा है, सोच रहा है बहुत बड़ा, और यह प्रवास बहुत बड़ा और कष्ट देने वाला है। कुतूहलेन अनाविष्टो मातरम अनयोः नामतो वेदितुम इच्छामि। जिज्ञासा बस, कौतूहल बस मैं इन दोनों बच्चों के मां का नाम जानना चाहता हूं। न युक्तम च स्त्रीगत मनोयुक्तुम विशेषतः तपोवने। हालांकि स्त्रियों के बारे में रुचि रखना उपयुक्त नहीं है, स्त्रियों के बारे में जानने की इच्छा करना उपयुक्त नहीं है, खासकर तपोवन में रहने वाली स्त्रियों के। तत्को अत्र अभिउपाय, लेकिन फिर यहां दूसरा उपाय क्या है? विदूषका दूत जनांतिकम, मतलब मन में
अहम पुनः पृच्छामि, मैं उसे फिर से पूछ रहा हूँ। प्रकाशम मतलब जोर से, ये बोला गया डायलॉग है। किम नामधेयायु वो जननी, आप दोनों की माँ का क्या नाम है? लव तस्या द्वे नामनी, लव बोलता है उनके दो नाम हैं। विदूषका कथम इव, विदूषक दूत ने कहा कैसे? लव तपोवनवासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, तपोवन में रहने वाले लोग उन्हें देवी इस नाम से बुलाते हैं। तपोवन में रहने वाले लोग उनको देवी पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि बधू इति, और भगवान वाल्मीकि उन्हें बहू कहते हैं। राम अपि च इति तावत वयस्य, और उनके मित्र लोग उनको क्या पुकारते हैं? मुहूर्त मात्रम, मतलब तो बच्चों ने कहा कि समय के अनुसार। विदूषका उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, विद्युत मतलब दूत, पास जाकर आप मुझे आज्ञा दें। राम अपि कुमारयो अनयो अस्माकं च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांत, क्या इन दोनों कुमारों से, क्या इन दोनों लड़कों से हमारा कोई आत्मीय संबंध है क्या? ऐसा मतलब राम के कहने का भाव है कि क्यों इन दोनों बच्चों से बात करके, इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हमारा कोई अपना पुराना रिश्ता है। पैराग्राफ हम लोग कल पढ़ेंगे।